हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रोहित सर। आज हम लोग 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी जो एक्सरसाइज रह रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी पे आते हैं डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि अगर ये चार पॉइंट्स हैं और ये चारों पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब है अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी की फॉर्मेशन में ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आप लोगों को इसमें अननोन वैल्यूज दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, बस यही निकालना है। दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिटेल तरीके से इसको समझाऊं कि मान के चलो ये है वो पैरेललोग्राम, राइट। तो इसके जो डायगोनल्स होंगे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब हो गया ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। मान के चलो ये O है, तो ए बी सी डी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। या ये भी कह सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो मिड पॉइंट हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में करके बताए थे। मिड पॉइंट का मतलब होता है आप डायरेक्टली दोनों को ऐड करके, दोनों के कोऑर्डिनेट्स ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट यू गॉट द मिड पॉइंट। तो अगर हमको O के वर्टिसेस निकालने हैं AC के बिहाफ पे, तो OXY, मैं इसके XY वर्टिसेस नहीं ले सकता क्योंकि XY की वैल्यूज हम लोगों को निकालनी है। हम यहाँ पे लेते हैं X1 और Y1, ठीक है। तो OX1 Y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अगर हम AC के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। देखो ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो AC के अकॉर्डिंग हम लेकर चलते हैं X के लिए, तो क्या होगा 1 प्लस X अपॉन 2, ठीक है। अभी मैंने मिड पॉइंट वाला पोर्शन बताया था। और अब इसी के अकॉर्डिंग Y की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये किसके थ्रू आया है? बाय AC, ठीक है। या हम लोग यहां पे लिखते हैं यूजिंग AC। अब आते हैं हम लोग BD के अकॉर्डिंग, तो अगेन यूजिंग BD। अब हम BD के कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं, तो BD के लिए क्या हो जाएगा OX1 Y1। देखो यहां से भी X1 Y1 की वैल्यू आएगी क्योंकि यही मिड पॉइंट है, इसी चीज की बात चल रही है। तो चाहे वो AC के बिहाफ पे हो चाहे BD के बिहाफ पे हो, लाना यही है। तो OXY इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा BD के बिहाफ पे, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 और दूसरा Y प्लस 5 अपॉन 2। अब क्योंकि OX1 Y1 की वैल्यू ही ये है और OX1 Y1 की वैल्यू ही ये है, तो हम लोग कंपेयर कर देंगे। ये हो गई हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, x को x से कंपेयर करते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू 6। दूसरे साइड में आते हैं y के कंपैरिजन में 2 प्लस 6 8 बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 3। ये हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, बट वो थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज ना करके मिड पॉइंट वाला पोर्शन यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब O इज सेंटर फॉर AC एंड BD बोथ के लिए, फॉर बोथ। तो अब इसको आप पॉज डाउन करो और कॉपी करो। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका AB एक डायमीटर है। सेंटर जो सर्कल का है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 - 3 और जो डायमीटर का दूसरा एंड है B, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 4। आपको A का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखो ये तो हम लोगों को पता है कि AB का मिड पॉइंट होता है O, क्योंकि OA इज इक्वल्स टू OB, देन O इज द मिड पॉइंट। सो OA इज इक्वल टू
ओ बी। क्यों होगा ऐसा? रेडिया है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ओ मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो ए बी का मिड पॉइंट होगा तो हम लोग डायरेक्टली हमारा जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं, एक्स प्लस, देखो एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4, देन x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यूएशन आ गई 3। दूसरी तरफ y के लिए आते हैं, तो y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। 3 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल्स टू -10। ये आ गए x और y के कोऑर्डिनेट्स। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए यहाँ पे? a क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके? ये हो गया 3 और ये हो गया -10। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कॉपी करो इसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं और अब की बार हमें रेशो दिया हुआ है। देखो AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। अब इस रिलेशनशिप से हमें पहले तो एक रेशो निकालना होगा। देखो क्या होगा, AP अपॉन इस AB को यहां ले आते हैं तो क्रॉस नीचे आएगा, AB इज इक्वल टू 3/7। अब इस चीज को पहले एक बार समझो। मान के चलो ये हमारी लाइन है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे कहीं पे P है। तो आइडियली जो हम लोग रेशो लेते हैं वो होना चाहिए AP अपॉन PB, जबकि हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है AP अपॉन AB। तो AB ना होकर के हमें उसको PB कंसीडर करवाना है, चेंज करना है उसे। तो अब ये मान के चलो, देखो आपको AB दिया हुआ है 7, AB इज इक्वल टू 7, जिसमें से AP कितना है? 3 दिया हुआ है। तो ये PB कितना होगा? कॉमन सेंस 4। तो अब यहां पे मतलब क्या हुआ? AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4। तो ये हमारा एक्चुअल रेशियो हो गया। अब ये हमको दिया हुआ है कि P लाइज ऑन दिस लाइन AB, वो तो हम लोगों ने पहले से कंसीडर किया हुआ है। अब हमें बस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो आप इसे पॉज करो और नोट करो, हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं। तो अब हम लोगों ने रेशियो कैलकुलेट कर लिया है P का। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x और y। रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 3/4। फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या था? Px y इज इक्वल टू, सीधे रिलेशनशिप पे आते हैं, क्या था? 3 या m इंटू x2, तो ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। ये हो गया x के लिए। अब y के लिए उसके कहते हैं 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 4 2 जा -8 अपॉन 7 और इस साइड से आ गया -12 -8 अपॉन 7। यहाँ से सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करोगे, -2/7 एक के कोऑर्डिनेट्स आ गए और -20/7 दूसरे के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स किसके? P के। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका खत्म हो जाता है। आप इसे नोट करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा नहीं करवाऊंगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने हिंट कल दे दी थी। मैं आज इसी क्वेश्चन पे थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, आप लोग इसको खुद सॉल्व करोगे। देखो ये वाला अभी क्या बोला हुआ है कि दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, AB एक लाइन है, AB का A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 8। आप लोगों को बोला हुआ है इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, चारों के जो बाकी के 3 पोर्शंस हो रहे हैं उनका हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो रेशो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? कल मैंने बताया था। ये वाला पार्ट कितना है? 1 और ये वाला पार्ट पूरा कितना है? 3, 1 2 3। तो ये हो गया 1/3। इस वाले के लिए आते हैं। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 1 2 और यहाँ पे फिर से कितने पार्ट्स हैं? 2। तो इसका मतलब मैंने कल ही बताया था 2/2 का मतलब होता है 1/1 बिकॉज दे बोथ आर
इक्वल, मिड पॉइंट हो गया ये। इसके लिए आते हैं, इसके लिए हम लोग करेंगे 3 और 1, क्यों? क्योंकि इस साइड में है 3 पार्ट, 1 2 और 3, और इस साइड में है 1 पार्ट। तो आप लोगों को इन रेशियोज की हेल्प से जो है कि इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लेट्स से दिस इज p, दिस इज q एंड दिस इज r। तो आप लोगों को p q r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये आप लोग खुद निकालेंगे। इन केस नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए आप लोगों को एक हिंट दे दूं, मतलब उसके लिए आप लोगों को इसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, बल्कि इसमें हम लोगों को इस एक्सरसाइज जो हम लोगों ने अब तक करी है उसका कोई लेना देना नहीं है। पिछली वाली एक्सरसाइज से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप लोगों को बोला हुआ है कि एक रोम्बस है, रोम्बस के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं साथ में। इसके अलावा बोला हुआ है आपसे फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। तो डायगोनल 1 हम लोग निकालेंगे AC की लेंथ, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ, यानी कि हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या था हमारे पास x2 माइनस x1, तो क्या होगा, सीधे सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, या मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इस तरीके से लेंगे। क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पे आते हैं, -1 माइनस फॉर्मूले में है और 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस फॉर्मूले में है 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया AC इज इक्वल -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि -4 का होल स्क्वायर विच इज 16 प्लस 4 माइनस 0 इज 4, 4 का स्क्वायर इज अगेन 16 का रूट। तो 16 16 32 अंडर रूट 32 की वैल्यू होती है हमारे पास 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स, राइट। सेम इसी तरीके से हम लोगों को BD निकालना है, तो BD की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। BD इज इक्वल टू अगेन फॉर्मूला यही लगेगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ अब की बार। इस बार हम लोगों को B और D यूज करना है, तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। फॉर्मूले पे आते हैं सीधे सीधे, -2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो -2 माइनस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस -1 माइनस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर अगेन 36 अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 72 विच इज इक्वल्स टू 6 अंडर रूट 2, राइट। अब आते हैं हम लोगों को जो लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट टर्म बोली थी फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस होगा हाफ एरिया ऑफ ABCD। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है AC और D2 क्या है BD। फॉर्मूले पे आते हैं, 1/2 इंटू D1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 4√2, तो यहाँ पे 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 6 अंडर रूट 2, वो भी हम लिख लेते हैं 6 अंडर रूट 2। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2 √2 इंटू √2 2 इंटू 2 इंटू 6। देखो एक बार और समझ लो, ये वाला 2 एज इट इज है, √2 इंटू √2 2 और 6 एज इट इज है, 4 कट चुका है। तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 24 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सरसाइज, पिछली वाली भी ये वाली भी अब तक सारी क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग NCERT और NCERT के अलावा जितनी भी लोग, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हैं, वो वाली रेफरेंस बुक भी यूज करें। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए वीडियो एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 लेकर आएंगे। आज के लिए काफी है, थैंक यू।